सो दोस्तों कैसे हो। हम चला रहे हैं हिमालयन 450। सही है, देखने में अच्छा है। लुक भी अच्छी है। हाँ लुक भी अच्छी है। हाँ, अच्छा बनाया है इनफील्ड ने। इसमें मैप भी लग जाता है अंदर ही। आप बैक गाड़ी कर रहे हो। वो गाड़ी पीछे पीछे आपके पीछे पीछे आ रही है हल्के। चलो चलो, भैया जी को गाड़ी अच्छी लगी। आंटी जी गुस्सा हो गई थी कि उनकी बाइक उनमें घुस गई है, पर एक्चुअल में उन्हीं की बाइक पीछे आ रही थी। और ऐसी बस किसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। क्योंकि आंटी जी ने भी एकदम से ऐसे बोला, दिखाई नहीं दे रहा क्या गाड़ी। मतलब थोड़ा अगर आप उस मोमेंट पे थोड़ा अगर अच्छे से बोल दो तो सामने वाला भी एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे उन्होंने बोला फिर वैसे ही इन्होंने भी रिएक्ट करा। तो ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं दोस्तों। अगर प्यार से बोलोगे तो दूसरा भी प्यार से जवाब देगा। मतलब ये गारंटी नहीं है, पर जनरली। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हद ही कर दी, आपको आरई पसंद नहीं है, रॉयल एनफील्ड पसंद नहीं है, तो आपने उसकी प्रॉब्लम ही ढूंढ दी और उसके ऊपर वीडियो बना दिया। सो दोस्तों, पहले तो ये बात सुन लो, मेरा कोई रॉयल एनफील्ड से कोई ऐसा बैर नहीं है। उन्होंने कोई मेरी भैंस खोल के नहीं भाग गए जो मैं उनके अगेंस्ट हूँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने अगर पूरा नहीं देखा होगा, तभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को रॉयल एनफील्ड से दिक्कत है। कुछ चीज़ें हर बंदे की अपनी पर्सनल होती हैं, पर उस मुद्दे में ऐसा नहीं है। बाकी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस बाइक को 3-4 दिन चलाई, मेरे पास ये थी। ठीक ठाक चलाई, ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा चलाई, पर ठीक ठाक चलाई। थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा आइडिया हो गया है इस बाइक का। तो सही बताऊं तो इस बाइक में पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव्स कम हैं। हाँ, सही सुना, ये मैं ही बोल रहा हूँ। ये सुन के कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कहीं ज्वालामुखी फट गई है, सर ऐसी बात कैसे कर रहे हो। और फिर मैंने सोचा कि जब नेगेटिव्स कम हैं और पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं तो पहले नेगेटिव्स को ही निपटा लेते हैं। और नेगेटिव्स जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इस वीडियो को मैं उल्टे तरीके से भी बना सकता था कि पहले आपको पॉजिटिव्स बता देता और फिर आपको नेगेटिव्स, पर सही बताऊं तो स्वीट डिश खाने का मजा तो एंड में ही आता है। सो दोस्तों, सबसे पहले नेगेटिव नंबर 1 वो है पास लाइट, या फिर जो हम डिपर मारते हैं बाइक में। जो आप रात को ऐसे डिपर मारते हो ना बाइक में, आपके हैंडल में ऊपर होता है ऐसे टिक 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 टिक। सो इसमें जो है वो जो प्लेस्ड है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। उसको अगर आप लेफ्ट करोगे, बीच में होगा तो लो बी में, लेफ्ट करोगे तो हाई बी में। पर आप उसको जब अगेंस्ट द मोशन करोगे आपको, तो मेरे को लगता है कि जानबूझ के ऐसा रखा गया है, कोई वजह है या बिना सोचे समझे रखा गया है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर वो विद द मोशन होता तो डिपर मारना ज़्यादा इजी होता। और आप जब हैंडल बार आपने पकड़ रखा है और आप उस पर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो वो ज़्यादा इजी है रादर देन आप उसको दूसरे डायरेक्शन में करोगे। अभी आप देख रहे हो कि आप कितना सारा मेरा मसल्स हिल रही हैं हाथ में, और रादर देन मैं अगर उसको ऐसे करूँ, अगर मेरे को उसको ऐसे ऐसे करना है या फिर मेरे को बस ऐसे करना है। सो मेरे को लगा कि अब पता नहीं, मेरे को पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्यों करा, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सिर्फ मेरे को ही फ़र्क पड़ रहा है। पर जब मैं चला रहा था और मेरे को डिपर मारना था तो मेरे को लग रहा था कि हैंडल बार से मेरी ग्रिप लूज़ हो रही है डिपर मारने के लिए। अगर मैं उसको फर्मली पकड़ रखा है और मैं उसको डिपर मार रहा हूँ, तो अगर वो विद द मोशन होता इस तरफ, मतलब अगेंस्ट द ऐसे नहीं होता, तो वो ज़्यादा बेटर होता। पर स्टिल मैं कहूँगा कि आदत पड़ जाएगी आपको। इसका सोल्यूशन बताऊँ तो मेरे को लगता है कि आदत पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इससे कोई आप बाइक लो चाहे ना लो, इस बस जस्ट अ स्मॉल थिंग जो मेरे को फील हुई। पर डाउन द लाइन अगर आप यूज़ करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी वो था आपका विंड ब्लास्ट। विंड ब्लास्ट मतलब जब आप बाइक चला रहे हो तो आगे से जो हवा आपके ऊपर पड़ रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है, और जिस स्पीड से बढ़ रही है वो तो डिपेंड करेगा आप कितनी तेज चला रहे हो, इस जगह कितनी ज़्यादा आपकी हवा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है बॉडी पे। सो एक छोटा सा ये पार्ट देख लो वीडियो का। एक इशू है आई थिंक, अभी इसकी जो विंडशील्ड है वो इतनी बड़ी नहीं है कि जब आप 110-120 पे जा रहे हो और जितनी हवा का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, सो आई वुड लाइक कि थोड़ा सा बड़ी विंडशील्ड हो थोड़ी सी। नॉर्मल 80-70-80 की स्पीड पे तो फाइन है, पर छोटी होने के कारण काफ़ी हवा का प्रेशर आपके हाथों पे आ रहा है, इन दोनों पे, और हेलमेट के भी थोड़ा ऊपर वाले पार्ट पे आ रहा है। आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट वाला एरिया वो बच रहा है इससे, पर जब आप तेज़ चलते हो तो हाथों पे भी जो प्रेशर आता है वो काफ़ी है।
और जब आपके दोनों हाथों पे विंड का प्रेशर आ रहा होता है तो उसको हाथों को स्टेबल रखने के लिए थोड़ा सा आपको लगता है कि मतलब नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा कंट्रोल में फील करोगे अगर वो हवा का प्रेशर थोड़ा कम आए। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ये विंडशील्ड छोटी है। इतना जो विंड प्रेशर आ रहा है उससे मैं सही बताऊं तो 110-115 तक तो ठीक है, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू राइड बियॉन्ड दैट, पर एनीवे उससे ज़्यादा तेज़ आप चलाओ भी मत तो अच्छा है। और ये शायद जितना मैंने चलाया उससे भी बहुत तेज़ जाती है, पर आई डोंट वांट टू ट्राई दैट। और मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, प्लीज़ बी सेफ़। पर 100-110 तक जो विंडशील्ड है वो मतलब 100-110-105 तक मैं जितना प्रेशर आ रहा है उतना ठीक है, पर उसके ऊपर बियॉन्ड में जा रहा हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो जैसे कि आपने देखा, मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि जब मैं 100-105 तक हूँ तब तक तो विंड ब्लास्ट जो सामने से आ रहा है वो ठीक है। रीज़न जो इसकी विंडशील्ड है वो छोटी सी है, पर 105-110 के ऊपर अगर आप जाते हो तो मेरे को खुद पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, फिर वही बात सबका अपना अलग अलग होता है, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था क्योंकि वो हवा का प्रेशर मेरी बॉडी पे इतना पड़ रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैं और ऊपर ना जाऊँ। वैसे जाना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो ये भी एक तरीका है इसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए कि अच्छा आप तेज़ नहीं चलाओगे, पर अगर आपको चलाना है समहाउ आपको, इट्स अप टू यू। मतलब मैं इस टॉपिक पे ग्रे एरिया में बोलना नहीं चाहता, तो मेरे को लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक बेटर विंडशील्ड लगा लेनी चाहिए। आई थिंक कंपनी भी देगी, मेरे को लगता है ऑलरेडी होगी, या आफ्टर मार्केट्स तो हिमालयन की बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, तो आप थोड़ी सी बड़ी अगर आप विंडशील्ड लगा लोगे तो आपका वो सॉल्यूशन वो भी मतलब एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरे को एक चीज़ मैंने फील करी। उसके बाद तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, साइड स्टैंड। ये मतलब अब स्टिल मेरे को ऐसा लगेगा कि सिर्फ मेरे को ही तो दिक्कत नहीं है, शायद किसी और को भी लगी हो दिक्कत, कि जब इसका साइड स्टैंड लगाते हैं तो ये एक छोटा सा वीडियो ये आप देख लो पहले। इसका जो ये स्टैंड है तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, पर मेरे को ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है। जब भी उतरते हो तो आप पैर यहीं रखते हो, और कहाँ रखोगे, नॉर्मली ऐसे ही रखिएगा। और ये 2 बार दब चुका मेरा पैर इसमें, और ये बाइक इतनी भारी है कि अगर मैं छूट जाती ना भाई साहब, मेरी 4 की जगह 3 उंगली रहती है। अब इसे मेरे को पैर ऐसे पीछे करना पड़ता है और फिर इसको रखो ऐसे। एक छोटी सी चीज़ थी, मेरे को आपको बतानी थी बस। तो जैसे कि आपने देखा कि जब मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ और पैर मतलब मैंने कर दिया, आप स्ट्रेट रखिए, आपने साइड स्टैंड पूरा खोल दिया, और फिर आप पैर जहाँ पे रखते हो तो, और साइड स्टैंड का भी जहाँ पे जाके रखा जाता है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे है जहाँ आपका पैर होता है। जनरली मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर पैर के ऊपर वो रख दिया मैंने ऑलमोस्ट। वो तो थैंक गॉड कि मैंने पूरे बाइक का वेट छोड़ा नहीं था, अगर वो छोड़ देता और पैर मेरा दब जाता उसके अंदर। और बाइक थोड़ा सा वेट तो है देखो बाइक में, और मतलब क्या पता टूट जाता है या क्या होता, चोट लग जाती मेरे को। और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। फिर जब दूसरी बार हुआ तब मैंने नोटिस किया ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, मतलब ऐसा मेरे किसी बाइक के साथ नहीं हुआ, इसी के साथ क्यों हो रहा है। तब मैंने देखा कि वो साइड स्टैंड की जो पोजीशनिंग है वो समथिंग लाइक दैट। और फिर इसका सोल्यूशन ये है कि जो मेरे को मैंने बात करी औरों से भी, कि आप लगा के फिर दूसरी तरीके से उतरो, जैसे ऊपर से जैसे फुट पैक पे चढ़ के उतरते हैं वैसे उतरो, या जो भी है। मतलब आई थिंक कि 1-2 बार तुड़वाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। क्या पता सर मेरे को ही दिक्कत हो। तो मेरे को लगा कि वो पोजीशनिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, या समहाउ सम रीजंस जो मेरे समझ से बाहर हैं, शायद वो रीज़न होगा। बट इट्स समथिंग अगेन कि नथिंग अगेंस्ट द बाइक इन अ वे कि आप इस वजह से बाइक लो चाहे ना लो, पर हाँ अगर आप देखोगे तो शायद आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है इससे। बट या मेरे को लगा जो चीज़ फील हुई मेरे को लगा आपको मैं बता दूँ। उसके बाद जो चौथी चीज़ मेरे को लगी वो थी इसका जो गूगल मैप्स हैं। ठीक है, कनेक्शन सब बढ़िया हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपका एप्पल से कनेक्ट करा था तो बढ़िया कनेक्ट हो गया था, और बढ़िया मतलब स्क्रीन है, ब्राइट है और क्लियरली दिखता है मैप, नथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगा आई थिंक ये गूगल की ही फीचर है, इट्स नॉट अबाउट द रॉयल एनफील्ड, कि जब आई थिंक जब आप बहुत स्लो होते हो तो जो गूगल मैप्स है ना वो थोड़ा सा जूम इन हो जाता है, जो मैंने बाद में देखा। और जब आप थोड़ा सा तेज़ चल रहे होते हो तो गूगल मैप थोड़ा सा मतलब जूम आउट हो जाता है। पर जितनी इतनी स्क्रीन है जिसमें इतना मैप आता है, उसमें क्या होता है कि जब वो हल्का सा जूम इन हो जाता है ना तो आपको दिखता नहीं आगे का कि लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। ऐसा मेरे साथ एक सिचुएशन हुई जो आप देखो इस वीडियो में। दोस्तों दिक्कत ये आ रही है नेविगेशन में
अब मेरे को लेफ़्ट जाना है राइट पता नहीं, क्योंकि ये यहीं तक ही दिखा रहा है, इससे आगे हम देख नहीं सकते। तो अगर इधर गया या इधर गया अब मेरे को पता नहीं। आई थिंक ऊपर से जाना है नीचे से जाना है, गलती कहाँ से होगी पता नहीं, क्योंकि आगे का दिख ही नहीं रहा और गूगल मैप पता नहीं चलता। ले नीले का लाल हो गया सब, पहले नीला था अब सब लाल हो गया। ले खो गया, उधर से जाना था मेरे को, हो गई गड़बड़। मतलब आप बहुत ज़्यादा आगे का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेविगेशन में, मतलब आपको यहीं तक दिख रहा है, आगे राइट है या लेफ़्ट है वो आपको नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो आप। बिल्कुल एंड में आके पता चलता है कि आपको राइट लेना है या लेफ़्ट। सो ये चीज़ मेरे को अभी महसूस हुई पीछे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो ये स्पीडोमीटर है ये है बहुत विजिबल, तो बहुत विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है, सो इट्स नाइस। तो इसमें जैसे देख सकते हो, अगर आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे मतलब ध्यान था तो वो आपको लेफ़्ट राइट बता देता है पहले कि लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, पर समहाउ आप राइडिंग में बिजी होते हो और सडनली आपने उसको देखा और जब तक थोड़ा सा लेट हो गया वो जूम इन हो गया, तो वो सिर्फ इतना दिख रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आगे जाके लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, वाज लॉस्ट। और उसमें क्या कि जूम आउट भी नहीं कर सकते, तो मैं गलत रास्ते पे चला गया था, पर कोई बात नहीं, मेरे को इतना टाइम का लॉस नहीं हुआ। बट समथिंग जब आप थोड़ा सा तेज़ चल रहा था मैं, तब वो थोड़ा सा जूम आउट हो गया था, तो वो परफेक्ट था। पर आई थिंक कि इट्स नॉट अगेंस्ट कि आरी ऐसा करता है, मेरे को लगता है गूगल का ही फीचर है, पर समहाउ ये इशू हुआ मेरे को, तो आई डोंट नो, मतलब ये आपके सामने जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, ये भी आई थिंक काफ़ी लोगों को हुई, जो मैंने देखी भी थी, कि जो इसकी स्क्रीन होती है वो फ्लिकर करने लगती है। अब आप फ्रेम रेट जब आप, ये खासतौर से उनके लिए जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मोटो व्लॉग करते हैं, कि स्क्रीन फ्लिकर करती है। पर फिर मैंने देखा, अगर आप मेरे फुटेज देखो पहले, ये तो इसमें आपने देखा कि जब ब्लैक स्क्रीन थी, जो ब्लैक मतलब रात वाला नाइट मोड था, तब फ्लिकर नहीं कर रही थी, पर जब डे वाला वाइट वाला था तब फ्लिकर कर रही थी। पर जब मैं गूगल मैप्स यूज़ कर रहा था तब फ्लिकर नहीं कर रही थी। सो नॉर्मल रॉयल एनफील्ड की जब स्क्रीन यूज़ कर रहा था, स्पीडोमीटर जो डिजिटल है, तो फ्लिकर कर रहा था। तो समहाउ मेरे को लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर का कुछ अपडेट या कुछ होगा रॉयल एनफील्ड का, तो इसका भी सॉल्यूशन निकल आएगा। और ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए जो खासतौर से मोटो व्लॉग करते हैं। अगर वो फ्लिकर करेगा और आप मोटो व्लॉग करते हो तो ठीक है, वो अजीब सा लगता है ऑनेस्टली। अगर मेरा पूरे दिन कोई वीडियो देख रहा है और वो फ्लिकर कर रही है सामने स्क्रीन, सो इट लुक्स लिटिल ऑड। सो दोस्तों, ये कुछ मोटी मोटी 5 चीज़ें थी मेरे को जो लगी बहुत, इट्स नथिंग, कोई भी ये चीज़ ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से इस बाइक को आप बोल सकते हो कि लूँ या ना लूँ। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर अकॉर्डिंग टू मी, बट फॉर सम इट माइट बी इशू। सो ये चीज़ आप देख सकते हो यार, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को इशू लग रहा है वो शायद आपको इशू लगे ही ना। पर स्टिल मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ लगी तो मैं पॉजिटिव्स भी बताऊँ और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको बताऊँ हर बार की तरह। और इस बाइक के बारे में भी मैं जनरली आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, सर अपनी राय इस बाइक पे दें, और ये आपके सामने है। और एट द एंड मैं यही बोलूँगा दोस्तों, खुद जाओ, टेस्ट राइड करो, बाइक को खुद चलाओ, खुद देखो। खासतौर से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप देखो, शायद आपको कोई इशू ना हो। तो गो टेस्ट राइड इट एंड फील इट योरसेल्फ, ठीक है। सो अब आगे आने वाले वीडियोज़ में अब हम स्वीट डिश खाएंगे, ठीक है। सो लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जगह ना, वैसे तो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो आप ये देख रहे हो, इसके पीछे रुकना चाहिए गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, सबको, क्योंकि ये लोगों के लिए होता है क्रॉस करने के लिए। जैसे अब रेड है तो वो लोग क्रॉस कर सकते हैं। पहले तो पता नहीं, अब दिल्ली में बहुत जगह ना कैमरास, आपको इस चीज़ के भी चालान हो रहे हैं। जैसे गाड़ी खड़ी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी चालान हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है कहीं, मतलब मेरा हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, क्योंकि आजकल तो चालान भी डिजिटल हो गए हैं।